हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है 11th का चैप्टर सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्किल क्या होता है, टॉपिक का नाम क्या है, सर्किल है। ये 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सर्किल होता क्या है ये समझना है कि सर्किल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्किल को डिफाइन करेंगे। देखिए इसमें वर्ड है, आएगा एक न्यू वर्ड आएगा, लोकस। लोकस क्या होता है, एक मूविंग पॉइंट द्वारा ट्रेस्ड पाथ होता है। क्या होता है, मूविंग पॉइंट द्वारा ट्रेस्ड पाथ होता है। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए कि मूव कर रहा है फिक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में। अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ट्रेस पाथ क्या होता है कि जिस पाथ से पॉइंट मूव कर रहा है उसको मिला देंगे तो उससे जो ट्रेस पाथ बनेगा, फिगर बनेगा, वही उसका लोकस कहलाता है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है और किसी मूविंग पॉइंट है, किसी प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है, इसका फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट अगर रह रहा है तो देखिए ये क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। तो लोकस क्या होता है, सबसे पहले मूविंग पॉइंट द्वारा ट्रेस्ड पाथ होता है। तो लोकस समझ गए, लोकस इज ए पॉइंट, लोकस इज ए ट्रेस्ड पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट विच मूव्स अंडर द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए वो प्लेन में मूव करता है। यहां जो वर्ड आया है लोकस, यहां जो वर्ड आया है आपका लोकस, ये लोकस जो है आपका देखिए, जो वर्ड लोकस है एक मूविंग पॉइंट द्वारा ट्रेस्ड पाथ होता है। यहां पर क्या लिखा, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट, इस तरह से, सो दैट या सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट है ना, विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा और फिक्स होगा। यानी उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, फिक्स आएगा, चेंज नहीं करेगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। वो जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है वो कहलाता है सेंटर। क्या कहलाता है, सेंटर। और वो जो फिक्स डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस। आप देखते होंगे कि सर्किल में रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है और रेडियस हमेशा सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ रेडियस क्या होगा, फिक्स होगा, और पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स होगा। ये देखिए ये सर्किल है, ये सेंटर एक फिक्स पॉइंट है, ये आपका रेडियस हो गया आर, ये सीपी जो है आपका रेडियस हो गया। ये आर हमेशा फिक्स होगा, आर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए यहां पर नोट में रेडियस है, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर हमेशा पॉजिटिव होगा। सी जो है आपका सेंटर कहलाता है, सी इज कॉल्ड सेंटर। और ये जो है आपका वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो सर्किल क्या हुआ, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ
सर्किल। 10th में जो है पढ़ना है थ्योरम, लेकिन 11th में थ्योरम नहीं पढ़ना है, इसमें आपको इक्वेशन पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, आप लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको 5 फॉर्म पढ़ना है। पहला है ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल, दूसरा है नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल, तीसरा है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, चौथा है जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, पांचवा है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, अब यहां पर बारी बारी से इस फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल होता क्या है, नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल होता क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है। ये 5 फॉर्म है ना। ये ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल पहला, दूसरा नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल, तीसरा डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, चौथा जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, पांचवा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। इसको बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है ना, तो यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है। ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल, ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल ये पहला फॉर्म है, ये ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल। तो इसके बारे में हम लोग करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is origin, whose center is origin and radius is r। तो यहां पर सेंटर क्या है आपका, ओरिजिन है, इसलिए इसका नाम ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर ठीक इक्वेशन ऑफ सर्किल, देखिए यहां पर थोड़ा हेडिंग दे दी है, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड रेडियस इज आर। ठीक है, और रेडियस इज आर। देखिए यहां पर क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल वो सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज आर। तो देखिए यहां पर क्या है, एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल हम ड्रॉ किए,
और इस सर्किल का जो है आपका सेंटर सेंटर आपका ओरिजिन है। तो सेंटर ओरिजिन है, ये हो गया और ये हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, क्योंकि सेंटर ओरिजिन है इसलिए इसका नाम ओरिजिन फॉर्म पड़ा। और सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, 0 0, ये सेंटर का हो गया। और P सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। और मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है। इसका रेडियस क्या है? r है। यहां पर क्या करना है? लेट Px, y be the point on the circle and r be the radius of circle, r be the radius of सर्किल। r यहां पर क्या है? रेडियस है। तो यहां पर OP इक्वल टू कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। और OP तक r हो जाएगा। अब यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। देखिए, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। OP जो है क्या होगा यहां पर? x माइनस 0, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये x1 y1 हो गया 0 0, x2 y2 हो गया मान लीजिए xy, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और आप क्या माने? इसका रेडियस r है, तो r हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, वाई माइनस 0 का वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वैसे एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, आर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये जो फॉर्म पढ़े, इस पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना? छोटा, ये पहले तो पहला फॉर्म है, तो क्वेश्चन छोटे छोटे से शुरू होगा। तो अब देखिए, इस पे हम क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे कुछ कराते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म में चलेंगे। तो अब यहां पर देखिए क्या है। तो एग्जाम्पल देते हैं, यानी मतलब समझिए कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 0 0 and radius is 5 units.
ये छोटा एग्जाम्पल है क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही छोटा है कि ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल, यानी वैसे सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका कि सेंटर 0 0 है। जब सेंटर 0 0 है इसका मतलब यह है कि सेंटर इसका ओरिजिन है और रेडियस दिया हुआ है। देखिए किसी भी सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहना चाहिए और रेडियस दिया रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है ना। इतना छोटा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ आर कितना है 5 है, 5 का होल स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आपका सर्किल का इक्वेशन हुआ। इतना छोटा थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वैसे सर्किल का इक्वेशन जिसका ओरिजिन है ना, जिसका कि सेंटर ओरिजिन है यानी 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ध्यान देने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होगा और वाई स्क्वायर के भी कोफिशिएंट 1 होगा। ऐसा नहीं कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होगा। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल। कौन फॉर्म, नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल। तो देखिए नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल क्या है, नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल। तो नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल हमको जानना है, ये दूसरा फॉर्म है नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल। तो देखिए नॉन ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, जिसका कि नॉन ओरिजिन इसका सेंटर ओरिजिन नहीं होता है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसको आपको हेडिंग लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज, आर ले सकते हैं ए ले सकते हैं, जो आपको लेने का मन हो ए ही ले लेते हैं। तो यहां पर वैसे सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे जिसका कि एंड अल्फा बीटा एंड रेडियस इज ए, इसका रेडियस आपका क्या है ए है एंड रेडियस इज ए, ठीक है। देखिए अब यहां पर ये एक सर्किल खींचते हैं
ठीक है। इसका रेडियस ए है और ये सेंटर जो है अल्फा कॉमा बीटा है। पी इस पर कोई भी इक्वेशन निकालना है, चाहे स्ट्रेट लाइन का निकालना है, चाहे सर्किल का निकालना है, चाहे पाराबोला का निकालना है, चाहे इलिप्स का निकालना है, चाहे हाइपरबोला का निकालना है, एक पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स कॉमा वाई। तो मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई इस पर एक पॉइंट है और इसका रेडियस कितने के बराबर है? ए के बराबर है। कहीं ए यूज होता है, कहीं आर यूज होता है। तो देखिए, तो वैसे सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका कि सेंटर क्या है? अल्फा बीटा है और रेडियस क्या है? ए है। ठीक है, रेडियस ए है। तो अब जो है करना क्या है, एक पॉइंट ले लेना है, लेट पी एक्स कॉमा वाई। क्योंकि देखिए फॉर्मूला जब आपको डिराइव हो जाएगा, ज्यादा लेन देन नहीं कर रहे हैं, हल्का सा आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो कहिए कि फॉर्मूला नहीं पूछता प्रूफ करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे तो वहां आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखिए फॉर्मूले का मैंने कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो लेट एक्स पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट, बी द पॉइंट ऑन द सर्किल। ऑन द सर्किल मतलब कि सरकमफ्रेंस पर, ऑन, इन हुआ अंदर, इनसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर। तो देखिए यहां पर सीपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू ए, सीपी इक्वल टू क्या है? ए है। सीपी यहां पर डिस्टेंस थोड़ा लग जाएगा, ये आपका x1 y1 हो गया और वो x2 y2 हो गया। देखिए किसी किसी बुक पे सेंटर एच के भी होता है, x1 y1 भी होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटर अब अल्फा बीटा ले सकते हैं, एच के ले सकते हैं, है ना, x1 y1 ले सकते हैं। तो यहाँ बेसिक बात यह है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? सीपी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बीटा हो गया, इक्वल टू ए हो गया। अब रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, है ना। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे रूट हटेगा, यानी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अब हमको क्या करना है, ये तो फॉर्म हो गया, यही याद रखना है, ये इजीएस्ट फॉर्म है याद रखने का। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो फिर याद रखने में दिक्कत होगा। यानी x माइनस जो इसका सेंटर है x कोऑर्डिनेट का, x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है? सेंटर है जिसका कि x कोऑर्डिनेट है, और बीटा क्या है? सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस, हाँ, इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ये हुआ। अब इस पर हम क्वेश्चंस जो है आपको देते हैं कि कैसे होता है ना। तो लिखिए यहां पर इस पर एग्जांपल देते हैं कैसे यूज करना है। तो यहां समझ गए यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? जब सेंटर अल्फा बीटा है, रेडियस अगर ए है, या इसलिए इसको नॉन ओरिजिन फॉर्म कहा गया है। ओरिजिन फॉर्म में क्या होता है? जब सेंटर ओरिजिन होता है, सेंटर क्या होता है? ओरिजिन होता है, यानी 0 0 होता है। नॉन ओरिजिन हुआ जब सेंटर 0 0 नहीं होता है। तो अब देखिए यहां पर इस पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो देखिए फॉर एग्जांपल में
फॉर एग्जाम्पल में टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 2 comma minus 3 and radius is 4 units. Radius is 4 units. 4 units. यानी वैसे सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका कि रेडियस जो है आपका 2 कॉमा माइनस 3 है और रेडियस जो है आपका कितना है 4 यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको हमको समझाना है इसलिए फिगर यहाँ बनाना जरूरी है। सर्किल तो ठीक बना है, आप लोग से ठीक है नहीं, सर्किल ठीक बना है ना। तो देखिए फ्री हैंड से कितना अच्छा बनाएंगे, है कि नहीं, फिर भी लग रहा है ठीक ही बना है ना। सी सेंटर हो गया, 2 कॉमा माइनस 3 हो गया और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 यूनिट दिया हुआ है। मीटर सेंटीमीटर नहीं रहता, 4 यूनिट्स रहता है, ठीक है। 4 यूनिट्स 5 यूनिट, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि माइनस 3 यूनिट, क्योंकि रेडियस माइनस में नहीं हो सकता है। अब क्या है अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा जो सेंटर है आपका, सी जो सेंटर है वो अल्फा बीटा कितना है 2 कॉमा माइनस 3 और रेडियस कितना है ए, यानी जिसको ए भी आर भी कह सकते हैं, ये 4 यूनिट है। अब इक्वेशन क्या होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये y माइनस माइनस 3 होगा, ये माइनस 3 होगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल रेडियस हो गया 4 स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एक्स वाई नहीं निकालना है, एक इक्वेशन फॉर्म होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस ये 9 है ना इक्वल टू हो जाएगा 16। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6y और आपका ये 4 9 4 13, हाँ तो इधर खींच लीजिएगा है ना, 13 में माइनस 16 होगा तो माइनस 3 होगा। यही सर्किल का इक्वेशन हुआ। तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें सेंटर दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा और आपको सर्किल का इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या बताए थे आप लोग को, तीसरा क्या बताए थे बोलिए आप लोग, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, है ना। तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, देखिए फिर इसका डिटेल में क्वेश्चंस होगा, अभी हम सब फॉर्म पे कैसे क्या होता है उसके बाद आपको बताया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर क्वेश्चन। अभी केवल फॉर्म बताते हैं, फिर इसका यूज कैसे करना है। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ, ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ
देखिए ये डायमेट्रिक फॉर्म हुआ, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। नाम से स्पष्ट है नाम से स्पष्ट है, यहां पे डायमीटर यूज किया हुआ है। नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि ये डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, है ना। तो देखिए ये सर्किल हो गया, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ए बी डायमीटर हो गया, सी सेंटर हो गया। इस डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इस डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। डायमीटर का इंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसका सर्किल का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, है ना। तो तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, ना। तो देखिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, ठीक है। देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर इंड्स आर। देखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ उस डायमीटर इंड्स आर, यहां पर x1 y1 एंड x2 y2। चलिए हेडिंग दे ही दिए हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल whose coordinate of diameter ends आर, ये तीन जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको ध्यान देखना। इक्वेशन ऑफ सर्किल whose coordinate of diameter ends are x1 y1 and x2 y2। तो देखिए सबसे पहले इस पर एक पॉइंट हम लोग पी ले लेते हैं, इस पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। और आप 10th में पढ़े हैं कि डायमीटर जो है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री के एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, पढ़े हैं ना। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक स्लोप के कॉन्सेप्ट से, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एपी और बीपी क्या है, परपेंडिकुलर है, सिंस एपी परपेंडिकुलर ऑन बीपी, ठीक है।
एपी जब बीपी पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और दो लाइन पैरेलल तब होता है, देखिए दो लाइन है मान लिया जाए L1 और L2, दोनों लाइन पैरेलल तब होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा m1 इक्वल टू m2। दो लाइन परपेंडिकुलर होगा स्ट्रेट लाइन में, ये पढ़ना है L1 और L2, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। अब स्लोप ऑफ एपी जो है क्या होगा, देखिए एपी का स्लोप जो है 2 पॉइंट फॉर्म, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है उसका स्लोप जो होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस y1। ये कितना हो जाएगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1। एपी का स्लोप हुआ। अब बीपी का स्लोप क्या होगा, y माइनस y2 बाई x माइनस x2। दोनों के स्लोप, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा, और दो लाइन पैरेलल तब होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब यहां पर क्या करना है, आगे बढ़ते हैं कि इसको y माइनस y1 y माइनस y2 ये उधर चला गया, माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 हो गया। इसको इधर खींच लेते हैं, इसको जब हम इधर खींचेंगे क्या होगा, ये जो है आपका, बोल देना रिकॉर्डिंग में है, x इक्वल टू 0। यहां पर इसको इधर खींच लिए, इस टर्म को इधर खींच लिए, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 है ना। तो यहां पर ये जो है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल हुआ, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल हुआ। याद रखना है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, ये जो है आपका डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल हुआ। अब देखिए इसमें क्या बात है कि इसका सेंटर क्या होगा, डायमेट्रिक फॉर्म का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो देखिए आपको इसके लिए नेक्स्ट पेज में क्या है बताते हैं कि ये जो है ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सेंटर जो है सी जो है ए बी का मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब कॉन्सेप्ट पर है, x1 प्लस x2 बाई 2, आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं फ्रैक्शन फार्मूला से, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक, ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या होगा, देखिए रेडियस अगर निकालने के लिए कहा जाए
आर यहां पर जो है रेडियस जो है आर हाफ ऑफ ए बी होगा। क्या कोई दिक्कत? तो ए बी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रेडियस निकल गया। तो सेंटर और रेडियस निकल गया, यानी सर्किल के पूरे खानदान के बारे में पता चल गया कि रेडियस क्या होगा और सेंटर क्या होगा, है ना। तो अब देखिए इस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना। एग्जाम्पल ये है, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे, फिर उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो अब जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिख देखिए, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center, sorry, whose diameter ends, whose diameter ends, whose, to find the equation of circle whose coordinate of, coordinate दिया रहेगा, coordinate of diameter ends are 2, -1 and 4, 3। ठीक है, यानी आपका डायमीटर इंड जैसे ही दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डायमेट्रिक फॉर्म लगेगा। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 2, -1, 2, -1। अब बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 4, 3। तो अब जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो गया? y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू 0। यही होता है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? y माइनस y1, x1 इसी को ले लीजिए तो +1 हो गया। y माइनस y2, y2 यहां पर कितना 3 है, 3 हो गया। फिर x माइनस x1, ये -2 हो गया। x माइनस x2, ये 4 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाइड कीजिए, ये y स्क्वायर -3y प्लस y -3, फिर ये x स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये सर्किल का इक्वेशन जो है ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाला को जोड़िए तो कितना होगा? जोड़कर बोलिए। -6x, वाई को जोड़िए -3y, -2y, -2y, कांस्टेंट टर्म को जोड़िए +5 इक्वल टू 0। यही सर्किल का इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो आपको एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो एक्स और वाई में रहेगा। अब इसका सेंटर कितना होगा? अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द सेंटर, सेंटर क्या होगा? अगर आपसे पूछ दिया सेंटर क्या होगा, तो सेंटर जो है x1 + x2/2, यानी 4 + 2/2 और 3 - 1/2, यानी सी जो है आपका 3 और 1। हाँ, अब पूछेगा रेडियस क्या होगा?
रेडियस आराम से अंडर रूट ये डिस्टेंस पर लगा दीजिएगा। रेडियस जो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ और 3 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 4, उधर कितना हो गया 16, 20 अंडर रूट 20 यानी 2 रूट 5, ये रेडियस हो गया। अब जो है आगे जो दो है रिमेनिंग फॉर्म जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, है ना। वो जनरल फॉर्म जो है या पैरामेट्रिक फॉर्म जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। धीरे धीरे समझना है, पढ़ना है। आज हम लोग 3 फॉर्म के बारे में स्टडी किए, ओरिजिन फॉर्म, नॉन ओरिजिन फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, और उसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, फिर सर्किल का इक्वेशन, सम स्पेशल केस स्टडी होगा, फिर हम लोग टेंजेंट पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से फिर हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल पढ़ेंगे। ये सर्किल जो है थोड़ा बड़ा सर्किल है, इसलिए इसका दायरा भी बहुत ज़्यादा है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय।